हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट या स्लेट के जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है हमारा इकाई नंबर 10 का जो एक चैप्टर का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग शॉर्ट नोट्स एक देखना चाहते हैं, जिसके चलते जितने भी अभ्यर्थी या फिर जितने भी कैंडिडेट हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले हर एक टॉपिक का छोटा छोटा करके आप लोग नोट्स बनाना शुरुआत कर दीजिए। एक दिन देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कवर हो गया है। तो उसी टारगेट को हम लोग लक्ष्य करके आज हम इस वीडियो में एक छोटे से टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर। तो इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर इसके राइटर हैं और ये संस्कृति के 4 अध्याय जो निबंध है यह एक सामासिक निबंध है। ठीक है, यह एक सामासिक सांस्कृतिक निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था 1956 में। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी विधा की रचना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो संस्कृति का 4 अध्याय ये सामासिक सांस्कृतिक निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस संस्कृति के 4 अध्याय में कौन सी बातें हैं। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृति के 4 अध्याय में 4 अध्याय ही हैं। ठीक है, 4 अध्याय हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये अध्यायों को उनके जो अध्याय इस अध्याय के अंदर जो टॉपिक जिस मुद्दे पर बात की गई है उसके साथ इसको मिलान करने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो जैसे प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, तृतीय अध्याय है और चौथा अध्याय है। मतलब 4 अध्याय, मतलब 4 ही अध्याय है इसमें। और इन चारों अध्यायों का टॉपिक जो है मेन बिंदु जो है जिसके ऊपर इस अध्याय में बात किया गया है उन सारी चीज़ों को एक नाम देकर उसको समेटा गया है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है कि प्रथम अध्याय के साथ बाकी प्रथम अध्याय के साथ कौन सा है उसके साथ वो द्वितीय के साथ कौन सा मैच होगा, तृतीय या फिर चतुर्थ अध्याय के साथ, इन सबको मैच करने के लिए एग्जाम में दे दिया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम अध्याय में है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्कृति शब्द है, त में छोटी की मात्रा लिखा हुआ त है। ठीक है, संस्कृति है। और तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये हो गया पहले अध्याय के साथ इसका मिलान करना है। ठीक है, द्वितीय अध्याय जो होता है उसमें प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। यहाँ पे द्वितीय अध्याय में जो सारी बातें कही गई वो प्राचीन हिंदुत्व से विरोध की बातें कही गई है। तृतीय अध्याय जो है उसमें कहा गया है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, हिंदू संस्कृति और इस्लाम के ऊपर बातें की गई है तृतीय नंबर अध्याय में। और चतुर्थ में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति और यूरोप। यहाँ पे आप लोग सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग यूरोप से और इस्लाम से याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। इस्लाम 3 नंबर पे है, भारतीय संस्कृति यहाँ पे हिंदू संस्कृति और सेकंड में 4th में कहा गया है भारतीय संस्कृति और साथ में यूरोप है। तो आप लोग याद ऐसे रख सकते हैं कि भारतीय जनता की जो रचना है, मतलब बोलचाल की जो भाषा थी, भारतीय जनता के लिए जो रचना हुई थी, और हिंदू संस्कृति है साथ में। ठीक है, हिंदू संस्कृति का आविर्भाव हुआ, ये हो गया पहला। सेकंड हो गया प्राचीन। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, दूसरा नंबर में प्राचीन है, बहुत पुरानी बातें कही गई है। तो प्राचीन हिंदुत्व से क्या किया गया, विद्रोह की भावना की गई है। और तृतीय अध्याय में हिंदू संस्कृति से और इस्लाम है, और चतुर्थे में भारतीय संस्कृति के साथ यूरोप। तो ऐसे करके आप लोग याद रखने के लिए कोशिश करिए, आप लोगों को जरूर याद हो जाएगा। नीचे और थोड़ी सी बातें कही गई है जिसमें कहा गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि, यहाँ पे पुस्तक की भूमिका की बात की गई है। ये जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी जब भूमिका पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें समझ में आएगा
कि इस भूमिका में रामधारी सिंह जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं बल्कि साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। इन्होंने ये बातें कही है कि मैं इस पुस्तक को इतिहास नहीं कहता, मैं इस पुस्तक को साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। ये बातें किसके द्वारा कही गई है? हो सकता है कि तर्क और निष्कर्ष में कथन और तर्क में ये बातें दे दिया जाए आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इस बात को नोट डाउन करके अपने कॉपी में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।